मसनूई महंगाई करने वाला पाकिस्तान का माफिया पंजाब हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। प्याज सब्जियों की कीमतें तो कम हो गईं, लेकिन फ्रूट, बकरे का गोश्त, ब्रायलर मुर्गी, घी, चीनी, बेसन की कीमतें आसमान को छूने लगी। क्या रमजान मुबारक के पहले अशरे में पंजाब हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर पाई? प्राइस कंट्रोल कमेटी ने हमेशा छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की, बड़े माफिया पर हाथ डालना नामुमकिन हो गया। आम दुकानदारों की रेत दुखाई। छोटे दुकानदारों और आम शहरियों से जब नुमाइंदा पीएनपी न्यूज एचएम फयाज ने महंगाई के हवाले से जानने की कोशिश की तो इनका क्या कहना था, देखते हैं इनकी ये रिपोर्ट। एचएम फयाज, पीएनपी न्यूज चैनल, लाहौर। जी बिल्कुल, माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक जो हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है, एक हफ़्ता गुजर चुका है और आज हम जानने की कोशिश करते हैं अपनी उस आवाम से जो रोज़ाना की बेस पर इफ्तार भी करती है और सहरी भी करती है, क्या वाकई मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया है कि नहीं, सब्ज़ियों की कीमत मुस्तहकम हुई है कि नहीं, गोश्त, दालें जो भी है आवाम से पूछते हैं और दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं जी, सब्ज़ियों की कीमतें मुस्तहकम हुई है कि नहीं हुई? कीमतें तो कम हुई है लेकिन बाकी चीज़ें बहुत महंगी हुई है। ये चीनी उन्होंने 40 से 170 कर दी है। गोश्त है जो 500 से 700 रुपये किलो कर दिया है। ये बड़ा गोश्त है, ये महंगा किया हुआ है। और चीज़ें ये आप मुझे ये बताएं कि प्याज टमाटर सस्ता होने से आवाम खुश हुई है कि हाँ, नहीं? खुश है। सब्जी से सब सारी आवाम खुश है। अच्छा, रमज़ान में सब्जियों की कीमत कम हुई है, हाँ जी, क्या ईद के बाद भी होगी कि नहीं होगी? ईद के बाद का नहीं पता, रमज़ान में ये सब्जियाँ सब कम है। अच्छा, हाँ जी, बाकी सब्जियों पे केली पे करके क्या करेंगे ये? बाकी चीज़ें तो इतनी हैं, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, बत्ती के आ गए हैं। ये चीनी है जो आटे का तोड़ा इन्होंने हर रमज़ान में आटा सस्ता लगाते थे, इस दफ़ा लगाया ही नहीं आटा। सब आवाम को आटा बहुत महंगा मिल रहा है। सब्जियाँ तो नहीं ना खानी, खाली घी भी है, उतनी चीज़ें हैं, खाली सब्जियाँ सस्ती लेके क्या करनी है लोगों कहते हैं जी महंगाई के बारे में कंट्रोल वाकई हुआ है इस हफ्ते? सर जी, महंगाई के बारे में क्या कहना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पीछे चीज़ महंगी मिल रही है तो ये दुकानदार क्या करेंगे। ये तो इनको तो चाहिए हुकूमत को कि पीछे जो मंडियों में रेट चल रहे हैं पहले उनको कंट्रोल करें ना। उनको कंट्रोल होगा तो यहाँ चीज़ सस्ती मिलेगी ना। इन्होंने छोड़ा हुआ, हमारी वज़ीर आला साहबा ने इनको जो गली मोहल्ले में आते हैं मजिस्ट्रेट, ये कॉर्पोरेशन वाले, ये पर्ची काटने वाले, ये तो माफ़िया ना, ये तो पैसा लेके निकल जाते हैं। तो इनका क्या कसूर है? इन्होंने बेचारों ने 2000 शाम को कमाना नहीं है, वो आते हैं 1000 रुपये जेब में डालते तो निकल जाते हैं। पहले इनको कंट्रोल करें, ये माफिया ठीक होगा तो ये ठीक होंगे ना। सबसे पहले तो पीछे महंगाई जो है, मंडी में एक चीज़ आपको मिल रही 5 रुपये किलो, आप इधर आके 4 रुपये किलो कैसे देंगे? नहीं देंगे। जी क्या कहते हैं आप, गोश्त सस्ता होगा? गोश्त सर सारी जिंदगी नहीं सस्ता होएगा। गोश्त किवें सस्ता होवे? मैडम साहब ने 800 रुपये की लिस्ट कड्ढी जे, सामने लिस्ट वेख सकते हो। 800 रुपये की लिस्ट कड्ढी, 1100 रुपये किलो घर पैंदे आ गोश्त। आप वहाँ से महंगा खरीद के ला रहे हैं? महंगा लेके आ रहे हैं और वो कह रही है 800 रुपये बेचे। कैसे बेचे 800 रुपया? 1100 रुपये हमें घर पर है, ऊपर से रेटों पे रेटें मारी जा रहे हैं। कभी 5000 कभी 10,000 जुर्माने किए जा रहे हैं। हम करेंगे, हमें तो और को काम भी नहीं आता, क्योंकि काम ही कर लें गोश्त का काम छोड़ के, इतने तंग आए हुए हैं। वहाँ पे कभी रेट नहीं पड़ी जो होलसेल से लेके आते हैं उधर आप? तो जाके पूछते ही नहीं है ना भाईजान, उधर तो पूछते ही नहीं है। कोई मजिस्ट्रेट आ भी गए ना, उसे हमने कह दिया पीछे जाओ, वो पर्चा कर देता, बहस कर दी है। अच्छा, हम फुल तपे हुए हैं, बस थक गए हैं, ये हुकूमत से ना थक गए हैं हम। नहीं, हुकूमत की इसमें क्या खामी कहते हैं कि आप कहते हैं कि वहाँ पे बड़े लोगों को नहीं पकड़ते, सिर्फ आप जैसे छोटे दुकानदारों को पकड़ते हैं? बस हम छोटे लोगों को ही पकड़ते हैं, बड़े लोगों को वो तो करप्शन जा रही है आपके सामने सब कुछ। आपको ये सीधी बात बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का 800 रुपया रेट है, सीधी सीधी बात है, और 1000-1200 रुपया घर पर है गोश्त, और हमें बताएं हम 800 रुपया कैसे बेचें? हमारी हुई है 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख हर हफ्ते हर महीने हमारा कम हो रहा है, हमारी रकम से कम हो रहा है, ऊपर से इनकी रेटें वखरी हैं। तरह से आपा ब्याज घर 1000-2000 जरा लैके जाना ना, खुदा दी कसम उन्होंने 5000 सौ को दे के जाने अन्ना खपे पे हैं। ये महंगाई कंट्रोल हुई रमज़ानुल मुबारक के महीने में? नहीं, महंगाई तो चलो गुजारा चल रहा है इतना देर। यानी कंट्रोल किया हुकूमत ने? थोड़ा बहुत कर लिया। किस चीज़ पे किया? सब्जी पे, गोश्त पे, फ्रूट पे? सब्जी पे किया, गोश्त पे नहीं किया अभी। गोश्त तो जो है ना, किधर 800 850 का बिकता है, किधर 1200 का बिकता है, किधर 1300 का बिकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बकरे का? नहीं, बड़ा गोश्त बकरे का हम किधर खा सकते हैं? हमने बड़ा नहीं खाया तो बकरे का खिलाना है मुझे। हाँ, अभी तक बड़ा खाना मुश्किल है, तुम बकरे की महंगाई में बड़ा नहीं खा सकते, तुम बकरे का खिलाता है। रेट पक्का नहीं है, रेट वगैरह पूछने वाला कोई, फ्रूट का जो है ना, अभी रेट का कोई पता नहीं है। जूती कपड़ा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? वो भी कौन सा जूती कपड़ा?
वो ना महंगा हुआ ना सस्ता हुआ जूती का मुझे पता नहीं है, वो तो महंगा नहीं हुआ, वही रेट जा रहा है तकरीबन साल 6 महीने से वही जा रहा है। अच्छा, हाँ, तो अभी ये महंगा कपड़े का मुझे नहीं पता। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई पे कंट्रोल किया है, बहुत अच्छा हुआ। इनसे थोड़ा कर दिया इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा मगर ये अब हमें मिला कुछ भी नहीं है, वो तो गैस का टोक के देना है बिल, क्या पैदा ऐसी चीज़ का यार। उधर 5-10 हज़ार लोगों पे खुश कर रहा है, उधर 5,000 गैस का टोक देता है, कोई कुछ इस तरह तो नहीं। गैस का बिल गैस वैसे आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रहा है, गैस भी कोई नहीं है। 9,500 मेरा बिल आया, 9,500 गैस कोई नहीं आ रहा है। इस पास से दे रहा है, उस पास से जो है ना उल्टा चूड़ी चलाता है। इधर देखो, ये तो दुनिया को खुश दोनों पास सारा कुछ कम करो फिर मज़ा आता है, बाकी चीज़ें सस्ता हो गया। गैस का जो है ना पाना टोक के रखा हुआ। रमज़ान के बबरकत महीने में क्या आप समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल हुई है? नहीं जी, मैं नहीं ये समझता, बल्कि ज़्यादा हुई है महंगाई, पहले से भी ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? ये तो हम मुसलमान हैं इसीलिए इसीलिए करते हैं, तो रिलीफ नहीं किसी को देना। अच्छा, कि नहीं मुसलमान है हम लोग, किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते। रिलीफ नहीं दे सकते। अच्छा, हुकूमत तो कहती है हमने बड़ा कंट्रोल किया है। पता नहीं कहाँ किस जगह पे किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मार्केट में। गोश्त आपको सस्ता मिला कि नहीं? नहीं जी, पहले से महंगा हो गया है गोश्त हाँ जी, बहुत महंगा हो गया पहले 900 रुपये 800 रुपये मिल रहा था, अब देखें आगे 1000 रुपये। गाय का गोश्त? गाय का गोश्त 1000 रुपये में मिल रहा है। 100 ग्राम जो है हड्डी होती है, अच्छा, हड्डी। बोन मारते हैं, तो उसकी कीमत इसमें ऐड करते हैं। इस तरह के काम हो रहे हैं। आप बताएं कि गरीब आदमी कैसे काम कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है इस वक्त। इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। सब बहुत शुक्रिया। आप सब्जियां सस्ती हुई हैं कि नहीं हुई? भाई सब्जियां बिल्कुल सस्ती हैं, खाने वाला कोई नहीं। बाजार में देखो बिल्कुल बाजार खाली पड़ा है, सब्जी हर चीज़ सस्ती हो गई, खाने वाला कोई नहीं है। प्याज सस्ता हुआ? हाँ जी, प्याज 60 रुपये किलो हो गया, और टमाटर? टमाटर भी 60-50-60 रुपये किलो हो गए। गोश्त काम को गोश्त बेच नहीं जैसा पता होगा, गोश्त वाले को पता होगा। अच्छा, आप खाते नहीं हो? ना खाते, हम सब्जियां खाएं बस। फ्रूट सस्ता हुआ? हाँ, फ्रूट महंगा भाई, सारे हर चाय महंगी। केला 100 वाला 200-300 रुपये दर्जन हो गया। हाँ जी, खरबूजा 80 वाला 200 रुपये किलो। और सेब 200 वाला 250-300-400। हाँ जी, जरूरत से ज़्यादा महंगा। हुकूमत ने कंट्रोल किया कि नहीं कंट्रोल किया? सिर्फ सब्जियों पे किया? सब्जी पे मुकम्मल कंट्रोल है, हर चाय मुहत हुई, कोई खाने वाला नहीं बस। क्या कहते हैं जी आप, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल किया है कि नहीं किया? नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं किया। नहीं, वो सब्जियां सस्ती हुई हैं कि नहीं हुई? वो तो हो गई हैं, लेकिन गोश्त वगैरह जो है वो महंगाई है, बिलों का ज़्यादा है। सिर्फ रमज़ान की वजह से महंगाई हो रही है या ईद के बाद भी ऐसी ही होगा? नहीं, ये रमज़ान के महीने में ही है, इसके बाद तो देखें अभी शुरू से ही महंगाई जा रही है। नाज़रीन, आपने हमारे दुकानदारों और शहरियों की गुफ्तगू सुनी। यकीनन ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो हमारे पाकिस्तान में हो जाता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ हरकत में आ जाते हैं, जो माफिया होता है वो ताकतवर हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो है गरीब तबका, गरीब दुकानदार, छोटे दुकानदार। हमारे शहरियों के मुताबिक अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले ऊपर जो बैठे हुए माफिया है, जिसके पास रोज़ाना की बुनियाद पर लिस्टें होती हैं, वहाँ से 1100 का ख़रीद के यहाँ पे 800 कैसे बेचेगा? ये सारा काम हुकूमत और हमारी इंतज़ामिया के ज़िम्मे में आता है। खुदा के लिए होश के नाखुन लिया करे और रहमतों और बरकतों वाले महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कंट्रोल करने के लिए अपने उस माफिया को कंट्रोल करे जो आपकी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हरकत में आते हैं।